धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हर तरफ चर्चा चल रही थी अमित शाह के इस्तीफे की, क्योंकि जंतर मंतर पर जो दिल्ली पुलिस और आरएएफ की बर्बरता थी उसके खिलाफ छात्रों का भी गुस्सा था और विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया भी था। संसद का सत्र का समापन जरूर हो चुका है, मानसून सत्र वाला, लेकिन अब एक और बड़ी मुसीबत टूटती नजर आ रही है। अब एक और मंत्री पर इस्तीफे का दबाव है, नाम है राजनाथ सिंह। वजह क्या है? वजह यह नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब उन्होंने बयान दिया था कि आपको ये सवाल नहीं, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमारे कोई हमें हानि हुई, नुकसान हुआ, तो इसका जवाब है नहीं, और बाद में तकरीबन 1 साल बाद बताएगा कि हाँ हमारे जवान शहीद हुए। उस पर ही नहीं है केवल, उस पर तो है ही है नाराजगी। अरुणाचल वाला मुद्दा है जो बहुत बड़ा होता जा रहा है। वहां के स्थानीय नागरिक लगातार सवाल उठा रहे हैं, जो वीडियो ऐसी निकलकर सामने आती है उसे बैन कर दिया जाता है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर न केवल राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है, बल्कि आपको आज दिखाने जा रहा हूं वहां के स्थानीय लोग, आसपास के जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी, यानी कि पूर्वोत्तर वाला इलाका, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। और मोदी सरकार के खासम खास रह चुके एक पूर्व मंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। परतें उधेड़ी जा रही हैं, बताया जा रहा है कि कितना काम करते हैं, डायलॉग से नहीं चलेगा, ना कोई आया था, ना कोई आएगा, ना कोई घुसा है, ना घुसेगा। अब आपको इस सटीक जानकारी और स्पष्ट जानकारी देनी होगी। तो क्या राजनाथ सिंह की कुर्सी भी खतरे में चल रही है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको एक खबर बताते हैं। यह खबर निकल कर आई, चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों की मैपिंग को अवैध बताया। चीन ने, उन्होंने कहा भारत ने जो ये मैपिंग की है 27 जगहों पर, यह गलत है। यह उनका दावा है कि 27 जगह पर जो मैपिंग कर दी गई है पूरी तरह से गलत है। यह दावा उनकी तरफ से कर दिया गया, ठीक है ना। दावा किया अरुणाचल चीन का हिस्सा है। 27 जगहों की मैपिंग को अवैध बताते हुए अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताने लगा, जबकि भारत बार बार साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन अपने दावे से बाज नहीं आ रहा। अच्छा, ये उन्होंने दावा किया, इधर मना कर दिया गया, ये मसला नहीं होता। मसला इसके आगे का ये भी होता है दोस्तों, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई क्या वहां के स्थानीय नागरिक क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने चीन क्या दावा करता, हमें क्या लेना देना, कौन है चीन? लेकिन यह भी तो है ना, हमारे देश की सरकार को अपने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनना तो पड़ेगा ना। उसे यह तो बताना पड़ेगा कि जो चीन दावा कर रहा है वो तो मसला है, लेकिन इससे इतर यह भी है कि जो चीन दावा कर रहा है उसको लेकर वो कोई और गतिविधि तो नहीं कर रहा वहां पर। अगर वो ऐसा कर रहा है तो सरकार को पूरे देश के सामने चीजें रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी 3 दिन 4 दिन पहले अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया था। उस पर एक लड़के जो अपने आप को अरुणाचल प्रदेश का बता रहे थे, उनका कहना था कि गुड बाय इंडिया, धीरे धीरे चीन यहाँ पर कब्जा कर रहा है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी अपने उसमें, और उसके साथ उन्होंने कहा था कि जल्दी वो हम भी चीन पहुंच जाएंगे, मतलब एक तरीके से चीन अपना हिस्सा बना लेगा। इस सरकार को झकझोरने का काम था, लेकिन जब ये वायरल होने लगा और सरकार पहले से संकट में थी, अमित शाह वाले मामला चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका था, तो उसका वीडियो बैन कर दिया देश के अंदर, भारत के अंदर। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? अब देखिए, राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोला है, क्या कह रहा है जरा सुनते चलिए। अपने उस बयान में जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए ये कह दिया, अमित शाह के लिए कह दिया, इस देश की मीडिया ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी जगह अपने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाया, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। उस मुद्दे पर अब तक गोदी मीडिया ने छाती नहीं पीटी है। इस पर बोल रहे थे कि क्या बोला। आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है, सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। ये सारी बातें आपको पुराना याद होगा, जब गलवान वाली झड़प हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, तब भी कुछ ऐसे ही, और उस समय तो खुमार भी था, डायलॉग्स पर लोग निर्भर भी रहते थे, डायलॉग्स पर विश्वास भी करते थे। ये तभी का मसला है।
तब इस तरह के बयान दिए जा रहे थे और ये बयान अब कैसे भारी पड़ रहे हैं आप अंदाजा लगाइए। अब क्या कहना है राहुल गांधी, आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। तो ये इनका दावा है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। ये बेहद चिंताजनक है। इस तरह की खबरें भी आ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक है राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की ओर से पसरा सन्नाटा। उल्टा मोदी सरकार चीन को रोकने के बजाय इस खबर को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव डाल रही है। देश को आज भी गलवान के बाद प्रधानमंत्री का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने ये कहकर कि चीन ने ये हमारी एक जमीन का एक इंच भी नहीं लिया, भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। आज भी अपनी छवि बचाने का वही ऑपरेशन जारी है और देश की सुरक्षा से ऊपर अपनी नकली छवि को प्राथमिकता देने वाला प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत खतरनाक है, ये कहते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, अगर ये मामला सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित रहे तो बात अलग है, लेकिन अगर मोदी सरकार के अंदर मंत्री रह चुके और बहुत करीबी अगर वो ये मुद्दा उठाए तो जी हाँ, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं आर.के. सिंह, क्या कह रहे हैं सुनिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आर.के. सिंह है। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर अपने सीमा सुरक्षा के संबंध में। तो कई जगह से ये मांग आई है कि मैं वही बात हिंदी में भी कहूँ, तदनुसार मैं पुनः हिंदी में पोस्ट कर रहा हूँ। साथियों, मैंने करीब 8 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय में काम किया और 7 वर्षों तक गृह मंत्रालय में काम किया, अतः सीमा प्रबंधन संबंधी मामलों में मेरी जानकारी ठीक ठाक है। साथियों, मैंने एक न्यूज पढ़ा, समाचार पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिससे चिंता होती है और पूरे देश को चिंता होना चाहिए। उस न्यूज आइटम में लिखा हुआ था कि हमारा एक पेट्रोलिंग पॉइंट है शेरा 5, जहां तक कि हमारे सेना के टुकड़ियां जाकर के पेट्रोलिंग करती थी। अब हमारी सेना की टुकड़ी वहां जाकर के पेट्रोलिंग बंद कर दी और चीन के सेना की टुकड़ी ने जाकर के वहां पर कब्जा जमा लिया है, हमारी संरचनाओं को तोड़ दिया, टेलटेल साइंस को हटा दिया। ये चिंता की बात है। पेट्रोलिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों चिंता की बात है, मैं आपको बताता हूँ। चीन में और हम में गंभीर सीमा विवाद है। तो ये पूरा इन्होंने समझाया, ये आर.के. सिंह खुद ये कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने खुद बताया कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। लेकिन दरअसल क्या है ना, सुनना नहीं है, छवि खराब है, पहले उसे सुधारेंगे, देश का क्या है। नमस्कार।